हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चर्चा करेंगे टर्म पॉलिसी के संबंध में। पिछले क्लास में हम लोगों ने चर्चा किया था जीवन बीमा की पॉलिसी के संबंध में। उसी के अंतर्गत आज हम लोग चर्चा करेंगे अवधि बीमा पत्र के संबंध में। अवधि कहने का तात्पर्य है वह अवस्था, वह परिस्थिति जिसमें लिया गया बीमा पत्र किसी समय से निश्चित माना जाता है। इसमें बीमित व्यक्ति के जीवित होने की अवस्था में कर्ता दायित्व मुक्त माना जाता है। यदि किसी परिस्थितिवश पॉलिसी लेने वाले की मृत्यु हो जाती है, तभी कर्ता का उस मृत व्यक्ति के शेष बचे हुए उत्तराधिकारियों के प्रति दायित्व निर्वहन किया जाता है। इस प्रकार की संविदा के अधीन 3 प्रकार की पॉलिसियां जारी की जाती हैं। पहला, द्विवर्षीय अस्थायी बीमा पॉलिसी। दूसरा, परिवर्तनीय बीमा पॉलिसी। तीसरा, ह्रासमान बीमा पॉलिसी। द्विवर्षीय अस्थायी कहने का तात्पर्य है यह पॉलिसी 2 वर्षों के लिए कुछ समय सीमा निश्चित होने के कारण अस्थायी प्रयोजन के लिए लिया जाता है। अस्थायी कहने का तात्पर्य है इस पॉलिसी के अंतर्गत संपत्ति कर अधिनियम 1953 के अधीन किसी अन्य व्यक्ति को किसी व्यक्ति के द्वारा कोई वस्तु दान में दी जाती है, तो दान में दी जाने वाली वस्तु पर वस्तु दान में देने वाले का कर चुकाने का दायित्व होता है और इसी कर चुकाने वाले दायित्व से स्वयं की मृत्यु पश्चात वैध उत्तराधिकारियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए यह पॉलिसी ली जाती है कि यदि दान देने वाले की दान देने के पश्चात 2 वर्षों के अंदर यदि मृत्यु हो जाएगी, तो उस दान में दी गई वस्तु पर संपदा कर चुकाने का दायित्व कर्ता द्वारा निर्वहन किया जाएगा। दूसरा, परिवर्तनीय बीमा पॉलिसी। परिवर्तनीय अर्थात यह पॉलिसी 5 या 7 वर्षों के लिए लिया जाता है। समय अवधि समाप्त होने से पूर्व 2 वर्ष के अंदर पॉलिसी लेने वाले के द्वारा स्वयं की ली गई पॉलिसी को किसी अन्य पॉलिसी में आजीवन या बंदोबस्ती किसी भी पॉलिसी में उसे परिवर्तित कराने का विकल्प दिया जाता है और यदि परिवर्तित विकल्प का प्रयोग धारक के द्वारा किया जाता है, तो परिवर्तित की गई बीमा संविदा के अंतर्गत तय किया हुआ प्रतिफल देकर उसके द्वारा वह पॉलिसी चालू रखी जाती है और यदि किसी परिस्थितिवश इस विकल्प का प्रयोग पॉलिसी लेने वाले के द्वारा नहीं किया जाता है, तो वह पॉलिसी समय अवधि पूरी करती है और धारक जीवित रहता है, तो कर्ता अपने दायित्व से मुक्त माना जाता है और यदि किसी परिस्थितिवश उस पॉलिसी लेने वाले की मृत्यु हो जाती है, तो तय किया हुआ दायित्व कर्ता द्वारा उसके वैध उत्तराधिकारियों को चुका दिया जाता है। तीसरी, ह्रासमान अवधि बीमा पॉलिसी। ह्रासमान से तात्पर्य है कमी होना, अर्थात इस प्रकार की ली जाने वाली पॉलिसी के अंतर्गत पॉलिसी लेने वाले के द्वारा प्रत्येक दी जाने वाली प्रतिफल के साथ साथ कर्ता द्वारा उठाए जाने वाले जोखिम में कमी होती है। इसे बंधक विमोचन पॉलिसी भी कहा जाता है। इस पॉलिसी के अंतर्गत समयावधि समाप्त होने से 1 वर्ष पूर्व यह पॉलिसी जोखिम वहन शून्य हो जाता है और उस अंतिम वर्ष में पॉलिसी पर दिया जाने वाला प्रतिफल का दायित्व धारक मुक्त माना जाता है और इस परिस्थिति के अंतर्गत पॉलिसी के समयावधि पूरी होने से पूर्व यदि धारक की मृत्यु हो जाती है, तो कर्ता जिम्मेदार माना जाता है
और धारक के जीवित रहने की अवस्था में कर्ता स्वयं के दायित्व निर्वहन से मुक्त माना जाता है। इस प्रकार के पॉलिसी के अंतर्गत समयावधि सबसे महत्वपूर्ण होती है। समय अवधि पूरी हो जाने पर कर्ता दायित्व मुक्त माना जाता है और समय अवधि से पूर्व यदि पॉलिसी लेने वाले की मृत्यु हो जाती है तो कर्ता दायित्व निर्वहन के लिए बाध्य माना जाता है। दूसरा, समूह बीमा पॉलिसी। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, समूह, ग्रुप, दो या दो से अधिक व्यक्तियों का किसी खास जाति, समुदाय से संबंधित व्यक्तियों का बीमा एक साथ किया जाना और इस प्रकार के सामूहिक रूप में बीमा किए जाने के कारण कर्ता का यह दायित्व होता है कि यदि एक भी व्यक्ति जीवित रहेगा तो कर्ता का दायित्व बना रहेगा। दूसरा, जिस व्यक्ति की मृत्यु होगी उसके वैध उत्तराधिकारी को भुगतान करने की जिम्मेदारी भी कर्ता की मानी जाएगी। इस प्रकार की संविदा के अधीन 3 प्रकार की पॉलिसी जारी की जाती है। सामूहिक अवधि बीमा पॉलिसी, दूसरा समूह अधिवार्षिता बीमा पॉलिसी और तीसरा समूह उपादान पॉलिसी। पहला, समूह अवधि बीमा पॉलिसी। यह पॉलिसी सबसे सस्ती और सरल बीमा योजना मानी जाती है, इसलिए क्योंकि इस पॉलिसी की वैधता 1 वर्ष निर्धारित है, अर्थात 1 वर्ष की तिथि बीतने से पूर्व इस पॉलिसी का नवीनीकरण कराना अनिवार्य होता है, अन्यथा कर्ता स्वयं के दायित्व से मुक्त माना जाता है। और इस प्रकार की पॉलिसी में भी व्यक्ति के जीवित रहने की अवस्था में कर्ता जवाबदेह माना जाता है। मृत्यु होने पर पूर्व निर्धारित संविदा के अंतर्गत तय किए गए शर्त के अनुसार कर्ता के द्वारा उस धारक के वैध उत्तराधिकारियों को भुगतान कर दिया जाता है। दूसरा, समूह अधिवार्षिता, अर्थात किसी व्यक्ति के द्वारा किए जाने वाले किसी पद से संबंधित दायित्व का पूरा हो जाने के पश्चात, अर्थात वह व्यक्ति स्वयं के पद मुक्त होने के पश्चात स्वयं के लिए एक निश्चित राशि आय के रूप में प्राप्त करने के लिए इस पॉलिसी के अधीन व्यवस्था करता है और तय किया हुआ प्रतिफल धारक के द्वारा कर्ता को भुगतान कर दिए जाने के पश्चात कर्ता द्वारा धारक को यह आश्वासन दिया जाता है कि वह जब स्वयं के पद से मुक्त होगा उस समय से लेकर उसके जीवन भर जो पॉलिसी की समय अवधि निर्धारित होगी उस वक्त तक उसे एक निर्धारित की गई राशि प्रति माह कर्ता के द्वारा दी जाएगी। और इस पॉलिसी की समयावधि से पूर्व यदि उस धारक की मृत्यु हो जाती है तो शेष समयावधि से संबंधित उस राशि का भुगतान कर्ता के द्वारा उसके वैध उत्तराधिकारियों को कर दिया जाएगा। तीसरा, सामूहिक उपादान। यह पॉलिसी कर्मचारियों से संबंधित मानी जाती है। इसमें कर्मचारियों का सामूहिक रूप में बीमा किया जाता है और उनके द्वारा किए जाने वाले सेवा काल का अनुमान लगाकर उस परिस्थिति का बीमा किया जाता है और तब यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु होती है तो उसके वैध उत्तराधिकारियों को वह उपादान कर्ता के द्वारा भुगतान किया जाता है। इसके पश्चात वार्षिकी संविदा आती है जिसे आप एन्युटी के नाम से भी जानते हैं। वार्षिकी अर्थात एक ऐसी राशि
व्यक्ति के द्वारा इस पॉलिसी को क्रय करके प्रतिफल देकर स्वयं के शेष जीवन हेतु एक आय का निर्धारण करना, इसे ही एन्युटी कहा जाता है, वार्षिकी कहते हैं। इस प्रकार की संविदा के अधीन 3 प्रकार की पॉलिसियां जारी की जाती है। तत्कालीन वार्षिकी, दूसरा तत्कालीन निश्चित वार्षिकी और तीसरा विलंबित वार्षिकी। तत्कालीन वार्षिकी, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इस प्रकार की पॉलिसी के अंतर्गत निर्धारित किया गया प्रतिफल धारक द्वारा कर्ता को भुगतान करने के साथ कर्ता द्वारा दिए जाने वाले वार्षिकी की शुरुआत की जा सकती है। वार्षिकी सालाना होने की स्थिति में वार्षिकी का प्रथम किस्त बीमा संविदा के पूर्ण होने के 1 वर्ष पश्चात शुरू किया जाता है। दूसरा तत्कालीन निश्चित वार्षिकी। निश्चित से कहने का तात्पर्य है इसमें समय अवधि निश्चित होती है। वह समय जो 5 वर्ष से लेकर 20 वर्ष निर्धारित की गई है। इस प्रकार की पॉलिसी में भी धारक का यह दायित्व होता है कि वह तय किया हुआ प्रतिफल एक मुश्त देकर प्रतिफल भुगतान करने के दायित्व से मुक्त हो सके, और कर्ता का यह दायित्व होता है कि प्रतिफल प्राप्त होने के पश्चात उसके द्वारा वह समय जो पॉलिसी की संविदा में निर्धारित की गई उस समय सीमा तक धारक के जीवित रहने की अवस्था में उसे तय की गई वार्षिकी का भुगतान करे, और धारक की मृत्यु पश्चात पॉलिसी की शेष समयावधि हेतु वार्षिकी का भुगतान उसके वैध उत्तराधिकारियों को किया जाता है। तीसरा विलंबित वार्षिकी। विलंबित कहने का तात्पर्य है इस पॉलिसी के अंतर्गत कुछ समय सीमा निर्धारित की जाती है। वैसी समय सीमा जब किसी भी परिस्थिति के अंतर्गत कर्ता के द्वारा धारक को वार्षिकी का भुगतान नहीं किया जाता है, इसे ही विलंबन अवधि कहते हैं, और धारक को यह विकल्प प्राप्त होता है कि वह इस प्रकार की पॉलिसी पर दिया जाने वाला प्रतिफल एक मुश्त नहीं देकर किस्त के रूप में भी विलंबन अवधि की समाप्ति तक भुगतान करे। यह आवश्यक होता है कि धारक के द्वारा विलंबन अवधि में समस्त प्रतिफल की राशि कर्ता को भुगतान कर दी जाए। विलंबन अवधि में धारक की यदि मृत्यु हो जाती है तो कर्ता का यह दायित्व होता है कि उसके वैध उत्तराधिकारियों को दिया गया प्रतिफल वापस कर दे। विलंबन अवधि की समाप्ति के पश्चात कर्ता के द्वारा धारक के जीवित रहने की अवस्था में उसे वार्षिकी का भुगतान किया जाता है। इस प्रकार की पॉलिसी में दुर्घटना हितलाभ भी प्राप्त होता है, अर्थात यदि किसी परिस्थिति में प्रतिफल देते वक्त कुछ अतिरिक्त राशि का भी धारक के द्वारा भुगतान कर दिया गया हो और पॉलिसी की समय अवधि जो पूर्व निर्धारित थी उससे पूर्व यदि धारक की मृत्यु हो जाती है तो दुर्घटना में मृत्यु होने के कारण कर्ता का यह दायित्व होता है कि वह तय की हुई वार्षिकी के साथ कुछ अतिरिक्त राशि का भुगतान उसके वैध उत्तराधिकारियों को करे। इसके बाद विशेष वार्षिकी। विशेष कहने का तात्पर्य है अलग अलग परिस्थिति के कारण इस प्रकार की पॉलिसी का निगम के द्वारा जारी किया जाना जिससे व्यक्तिगत रूप में व्यक्तियों को उसका परिणाम
अपेक्षित रूप में प्राप्त हो सके। इसके अंतर्गत 3 प्रकार की पॉलिसियां जारी की जाती है। पहला, जीवन सरिता, दूसरा जीवन धारा और तीसरा जीवन अक्षय। जीवन सरिता यह 2 व्यक्तियों के बीच संयुक्त रूप से जारी की जाने वाली पॉलिसी है। इसे विलंबित पॉलिसी भी माना जाता है। इसमें धारक के द्वारा प्रतिफल एक मुश्त देकर इस बात की निश्चिंतता प्राप्त होती है कि यदि एक भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो दूसरा जब तक जीवित रहेगा तब तक उसे वार्षिकी का भुगतान किया जाएगा। दूसरे के द्वारा पॉलिसी की समयावधि तक जीवित रहने की अवस्था में उसे भुगतान करना कर्ता का दायित्व होगा। दूसरे की मृत्यु हो जाने पर उसके वैध उत्तराधिकारियों को निश्चित समय सीमा के अंदर कर्ता के द्वारा पूर्व में तय किए गए वार्षिकी का भुगतान किया जाएगा। दूसरा, जीवन धारा यह एक प्रकार के पेंशन के रूप में विकल्प प्रदान करता है, अर्थात व्यक्ति के द्वारा अपने जीवन में सेवा करने के पश्चात अर्जित की गई राशि का एक निश्चित आय के रूप में पुनः प्राप्त करने का विकल्प। इसमें एक निश्चित राशि का बीमा कराने के पश्चात तय किया गया प्रतिफल धारक के द्वारा कर्ता को दिया जाता है और तब कर्ता के द्वारा इस आश्वासन के साथ कि धारक जब पदमुक्त हो जाएगा तो उसे तय किए हुए समय अवधि तक निश्चित की गई राशि पेंशन के रूप में प्रदान की जाएगी। और तीसरा, जीवन अक्षय। जीवन अक्षय कहने का तात्पर्य है वह पॉलिसी जो व्यक्ति को यह अधिकार देती है जीवन अक्षय यह पॉलिसी के अंतर्गत इसे तत्कालीन वार्षिकी भी माना जाता है, अर्थात प्रतिफल का भुगतान करने के पश्चात कर्ता के द्वारा वार्षिकी की शुरुआत की जाती है। लेकिन एक शर्त यह इसमें निश्चित किया गया होता है कि पॉलिसी लेते वक्त धारक की उम्र 50 वर्ष होनी आवश्यक है, अर्थात और विलंबन अवधि के अंतर्गत तत्कालीन पॉलिसी होने के कारण पॉलिसी पर जो समय अवधि निश्चित होती है, यदि उस अवधि के अंदर धारक की मृत्यु हो जाती है तो शेष समय अवधि से संबंधित वार्षिकी का भुगतान कर्ता के द्वारा धारक को किया जा सकता है। यह बीमा संविदा में पूर्व शर्त के रूप में निर्धारित होने के कारण वैध उत्तराधिकारियों को यह अधिकार प्राप्त है कि वह कर्ता के द्वारा भुगतान से इनकार करने पर उसे कानूनी प्रक्रिया के अधीन भुगतान करने के लिए बाध्य करें। That's all.